अष्टोत्तर शतम माला तत्र उत्तमा सत संख्योत्तमा माला 50 मध्यमा। 108 मणियों की माला को अनामिका और मध्यमा और अंगूठे के द्वारा जाप अपनी ओर करके जाप करना चाहिए। माला को कभी ये अंगुली नहीं लगानी चाहिए, इसलिए थैली में एक छेद होता है, इस अंगुली को बाहर निकाल दीजिए, आराम से माला जाप कर सकते हैं। प्रातःकाल जाप करना हो तो पेट की नाभि के सामने यानी घुटने पर अपना सीधा हाथ माला को लेकर के जाप करना चाहिए। दोपहर में माला का जाप करें तो हृदय के सामने माला की थैली को गले में टांग करके जाप करना चाहिए। और सायंकाल या रात्रि को कभी माला का जाप करना पड़े तो अपने घुटने को खड़ा करके इस तरह से और नाक की सीध में माला को करके जाप करना चाहिए। ये ध्यान रखना। कभी माला जाप करते समय आपकी माला छूट जाए, नींद आ जाए, आलस आ जाए, मुंह में थूक आ जाए, जुकाम के कारण नाक में गंदगी आ जाए, उबासी आने लगे, तो माला को छोड़ के हाथ धोइए और अपने सीधे कान के नीचे वाले हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़ लेना चाहिए। आपका दोष समाप्त हो जाएगा। हाथ धोकर दोबारा जो जाप कर गया उसको छोड़ दीजिए, दोबारा से फिर से माला को जाप करना चाहिए। ध्यान देना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यह मैंने तुम्हें घर मंदिर की बात बताई, आज एक चीज और बता देता हूं, फिर मैं आगे की कथा को प्रारंभ करूं। मंदिर की पूजा करने से पहले 2 काम होना जरूरी है। पहला स्नान करना। क्या करना? स्नान। लेकिन तुम्हें तो स्नान करना भी नहीं आता है। कहोगे महाराज हम तो रोज नहाते हैं। अगर स्नान करना सही तरीके से आता तो आज घर में झगड़ा नहीं होता, झगड़े में रगड़ा नहीं होता और रगड़ा कभी तगड़ा नहीं होता। घर में प्रेम होता, नेम होता, जीवन क्षेम होता। पर तुम्हें ना उठना आता है, ना स्नान करना आता है। 6 कर्म गृहस्थियों को बताया गया है। स्नाने संध्या जपस्य तथा देव पूजनम। ध्यान देना, याद रखना। बलि वैश्य तथा तीर्थम सत्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म जिसमें पहला स्नान करना। आज केवल स्नान बता देते हैं, आगे की कथा में फिर बता के जाऊंगा सब। स्नान कैसे किया जाता है? केवल पानी में स्नान कर लेना, धुले कपड़े पहन लेना, यह स्नान नहीं होता है। पहला स्नान कर्म में 7 उपकर्म किए जाते हैं, तब स्नान करने का फल मिलता है। ऐसे तो पानी पशु पक्षियों पे आप डालते हो, क्या वो शुद्ध हो जाते हैं? ध्यान देना। पहला कर्म है सुबह उठना और उठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चारपाई पे बैठे रहो, बिस्तरों पर बैठे रहो। एकदम चारपाई से नीचे जमीन में पांव नहीं रखना चाहिए। शरीर के कमर का दर्द हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे। शरीर की टेम्परेचर ठंड में ठंडा गर्म होता है, भूमि ठंडी होती है। गर्मियों में भी शरीर गर्म होता है, भूमि आपके टेम्परेचर से नीचे होता है। और पांव की तलियों में गर्म ठंड लग गया, आंखें खराब होंगी, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने खराब होंगे। ध्यान देना। किसी गर्म आलू को उबाल के बिना छिलका उतारे आप कभी ताजा पानी में डाल दीजिएगा, आलू का छिलका उतर नहीं सकता। करके देखना घर जाके। ऐसे शरीर को सुबह उठाकर पहला उपकर्म है
पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, जिधर सूरज निकलता है अपनी सोने वाले बेड पर चारपाई पे उधर मुंह करके बैठ जाना। पता तो रहेगा ना किधर सूरज निकलता है। उठते ही, आंख खुलते ही, और किसी की नींद ना खुले, आलस आवे तो दोनों हथेलियां खूब मल के गर्म करके अपनी आंखों पर रगड़ लीजिए। निद्रा देवी अपने आप भाग जाएगी, चेतना आ जाएगी, बुद्धि जाग जाएगी। खड़े होकर पूर्व दिशा में बैठ के दोनों हाथों के दर्शन कीजिए। सबसे पहले किसके दर्शन करेंगे? क्योंकि मनुष्य के ये दो हाथ हैं, इन हाथों में सारे देवी देवताओं का निवास है, सारी देवियों का निवास है, सारे नवग्रहों का निवास है। इन हाथों में पितरों का निवास है। शास्त्र कहता कराग्रवर्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। तेरे हाथों में लक्ष्मी का, देवताओं का, पितरों का निवास है। देखना कभी पंडित जी देवों का तर्पण कराएंगे तो अपनी अगली अंगुलियों से तर्पण कराएंगे। ये देवताओं का स्थान है, जहां लक्ष्मी, सरस्वती, मां भगवती, शिव, विष्णु, राम, राधा, कृष्ण सब इन अंगुलियों का निवास करते हैं। अंगुली के बिना लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है क्या? बोलो ना। जिसके हाथ में अंगुलियां ना हो तो बिना अंगुली के कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। लक्ष्मी, और जब कभी नोट गिनने का, गड्डी नोट गिनने का मौका आए तो बिना अंगुली के नोट गिने जा सकते हैं क्या? इन हाथों में देवों का निवास है, ऋषियों का निवास है, तीर्थों का निवास है।